हेलो दोस्तों, लुसेंट समान ज्ञान रैपिड रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं विश्व इतिहास पेज नंबर 75 एवं 76 से। इस पेज के सभी प्रश्न को लाइन बाय लाइन आपको रिवीजन कराया जाएगा और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल book_battle सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं या दिए हुए स्कैनर को स्कैन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। फ्रांस की राजक्रांति का पहला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति कब और किसके शासनकाल में हुई थी? सही आंसर है 1789 ईस्वी में लुई 16वां के समय में। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 जुलाई 1789 से 14 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। फ्रांस में क्रांतिकारियों ने कहाँ के कारागृह के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा? वास्तिल के कारागृह। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस देश की राजक्रांति की देन है? फ्रांस की राजक्रांति की। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई? फ्रांसीसी क्रांति। नेक्स्ट, मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? लुई 14वां का। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी एवं इसकी संख्या कितनी थी? पार्लमा नाम की एक संस्था थी जिसके संख्या 17 थी। पार्लमा नामक संस्था का गठन किस रूप में किया गया? न्यायालय के रूप में। पार्लमा नामक संस्था में न्यायाधीशों के पद किस वर्ग के लिए सुरक्षित था? कुलीन वर्ग के लिए। पार्लमा नामक संस्था के पद किस रूप में होते थे? वंश कर्मानुगत। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया? लुई 14वां ने। नेक्स्ट, वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था? लुई 14वां ने। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी। लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? एंतवानेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। वर्साय का राजमहल को क्या कहा जाता था? भड़कीला दरबार। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई? देशद्रोह के कारण। फ्रांस में क्रांति के दौरान टैले किस प्रकार का कर था? भूमि कर। नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति के दौरान टीथे किस प्रकार का कर था? धार्मिक कर। फ्रांस की क्रांति के दौरान टैले एवं टीथे जो एक कर है, किसे देना पड़ता था? चर्च को। इनमें से किसने फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान दिया? वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू एवं रूसो ने। वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। रूसो फ्रांस में किस शासन पद्धति का समर्थक था? प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? वाल्टेयर का। नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसके द्वारा की गई? रूसो के द्वारा। लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना किसने की? वाल्टेयर ने। कानून की आत्मा की रचना किसके द्वारा किया गया? मॉन्टेस्क्यू के द्वारा। किस पुस्तक ने सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया? कानून की आत्मा नामक पुस्तक ने। किस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था? फ्रांस की क्रांति। स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? फ्रांस की क्रांति। नेक्स्ट, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बटा हुआ था। इनमें से कौन सही श्रेणी है? प्रथम स्टेट पादरी, द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग, तृतीय स्टेट देश की लगभग 90% जनता। तीनों श्रेणी उसमें थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज किस स्टेट अर्थात श्रेणी में व्यापारी, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, शिक्षक, लेखक,
शिल्पी, किसान एवं मजदूर को भी कर देने पड़ते थे। तृतीय स्टेट। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा कौन सी थी? लिब्रे। फ्रांस में स्टेट्स जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी? 5 मई 1789। मापतोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? फ्रांस की देन। नेक्स्ट, फ्रांस की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हर्डर को। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप में। नेपोलियन का जन्म के समय फ्रांस की कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ थी? अजासियो। नेपोलियन के पिता का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने कहाँ एवं किस अकादमी में शिक्षा प्राप्त की? ब्रिटेन की सैनिक अकादमी में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रमुख को कब समाप्त किया? 1796 ईस्वी में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत किस वर्ष हुआ? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट, नेपोलियन किस ईस्वी में प्रथम कौंसल बना? 1799 ईस्वी में। नेपोलियन किस ईस्वी से जीवन भर के लिए कौंसल बना? 1802 ईस्वी से। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट किस ईस्वी बना? 1804 ईस्वी में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन को। किसने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा? नेपोलियन। नेपोलियन की पहली पत्नी का क्या नाम था? जोजेफाइन। नेक्स्ट, नेपोलियन ने पत्नी जोजेफाइन को तलाक देकर किससे शादी की? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मोरिया लुइसा से। ट्राफल्गर का युद्ध कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1805। ट्राफल्गर का युद्ध किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड और नेपोलियन के बीच। नेपोलियन ने फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किस ईस्वी में किया था? 1800 ईस्वी में। नेपोलियन ने कानूनों का संग्रह तैयार करवाया जिसे कहा जाता था नेपोलियन का कोड। नेपोलियन को नील नदी के युद्ध में किसके हाथों बुरी तरह पराजित होना पड़ा? अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन के द्वारा बुरी तरह पराजित होना पड़ा था। नेक्स्ट, 1813 ईस्वी यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को किस स्थान पर हरा दिया और उसे बंदी बनाकर एल्वा के टापू पर भेज दिया? लिपजिग। नेपोलियन किस टापू से भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बना? एल्वा के टापू। मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को कब और किस युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था? 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को किस द्वीप पर भेज दिया? सेंट हेलेना द्वीप। नेपोलियन की मृत्यु कब हुआ था? 1821 ईस्वी में। नेक्स्ट, लिटिल कारपोरल के नाम से जाना जाता था नेपोलियन। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? रूस पर आक्रमण। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार का बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने किस व्यवस्था का सूत्रपात किया था? महाद्वीपीय व्यवस्था। किस समझौता के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने 1815 ईस्वी में फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया? वियना कांग्रेस समझौता के तहत।